एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अगर 800 साल पहले आक्रमणकारी हमले का शिकार ना हुई होती तो भारत आज एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ नंबर 1 पोजीशन पर होता और देश के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए अपना देश छोड़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत ना होती और भारत विश्व गुरु के पद पर विराजमान होता। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में मौजूद दुनिया की पहली रेजिडेंशियल नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि वो ऐसे क्या कारण थे कि 800 साल पहले ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी अतीत के अंधेरे में गुम हो गई और वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का बुधवार 19 जून को उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन यूनिवर्सिटी के इतिहास की चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे पहले रेजिडेंशियल नालंदा यूनिवर्सिटी का प्राचीन इतिहास है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका मतलब है ना रुकने वाले ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें ह्वेनसैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है। ह्वेनसैंग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वे इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता वन को देते हैं। ह्वेनसैंग लिखते हैं कि यहाँ 10,000 मंक्स और 1500 टीचर्स रहते थे। मतलब ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषद के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहाँ मौजूद माने जाते थे। साथ ही यहाँ स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की एक अमेजिंग बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में किसी छात्र को आसानी से प्रवेश नहीं मिलता था। उस समय एडमिशन के इच्छुक छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए महापंडितों के सामने एक बहुत ही कठिन परीक्षा देनी होती थी। माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोमांचक है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नालंदा पर आखिरकार हमला किया ही क्यों गया था, क्योंकि ये ना तो किसी राजा का किला था और ना ही खजाना जमा किए हुए कोई मंदिर, बल्कि वो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए विनाशकारी साबित होता है। तीसरा और सबसे खतरनाक आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 एडी में हुआ था। नालंदा पर बख्तियार खिलजी के हमले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं, एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस सलाह को पहले नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्रीभद्र को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्रीभद्र भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा।
वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों और गवारों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। खिलजी की इसी जेलसी की वजह से नालंदा के विनाश का समय अब नजदीक आ चुका था। दोस्तों, राहुल श्रीभद्र और नालंदा में रहने वाले हजारों बुद्धिस्ट मंक्स के ज्ञान का सोर्स था यहाँ की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम धर्मगुंज हुआ करता था। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में यहाँ रह रहे बुद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी को आग लगा दी जाती है। कहा जाता है कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा यहाँ किताबों का। इनमें से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स तो यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में थी जो कि दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी। दोस्तों, खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि एक पूरे ट्रेडिशन को तबाह कर दिया। ये आक्रमण इतना भयानक था कि रीबिल्ड करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाते हैं तो ईंट पत्थर से बनी इमारत जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाती हैं। नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी बिहार में स्थित 2 और यूनिवर्सिटी विक्रमशिला और ओदंतपुरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और इनसिक्योरिटी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, नालंदा के लॉस्ट ट्रेजर को तो हम फिर से जीवित नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा महावीरा को फिर से एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया है। इसका आइडिया पहली बार 2006 में फॉर्मर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास करके यहाँ फिर से यूनिवर्सिटी बनाने का डिसीजन लिया। 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स भी शुरू किए जा चुके हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया, जिसमें 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बड़ा ऑडिटोरियम और 550 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। मेरा मिशन है कि भारत विश्व के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। ये कोई सामान्य उद्घाटन नहीं था। इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी, भारत के विदेश मंत्री और 17 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय में उपस्थित थे। अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करने में तो नालंदा को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये प्रयास भारत को एजुकेशन के फील्ड में एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनने में जरूर सार्थक सिद्ध होगा।